हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एपेक्स राजेंद्र क्लासेस पर। आज हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। बहुत से स्टूडेंट कभी भी प्रीपोजिशन नहीं सीख पाते, हमेशा उनके माइंड में डाउट रहता है। पर आज कोई भी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। प्रीपोजिशन क्या होता है, कहाँ प्रयोग होते हैं, कितने प्रकार का होता है, इस वीडियो में सारी चीज बताई जाएगी। तो चलिए देखते हैं प्रीपोजिशन होता क्या है। तो सबसे पहले जब भी हम कोई भी चीज सीखना चाहते हैं तो उसमें उसका जो मीनिंग होता है वो समझना पड़ता है, वो आखिर है क्या। प्रीपोजिशन की जो डेफिनेशन है वो क्या दे रखी है, ए वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन दैट shows द रिलेशन विद अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। ये कि ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन से पहले रखा जाता है और जो अदर पार्ट्स है, जो सेंटेंस के अदर पार्ट्स है या अदर वर्ड्स है, उनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, रिलेशन बताता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। बट ऐसा ये चीज हो गई एक डेफिनेशन। पर अब इसे छोड़ दीजिए, अब हम इस वर्ड को देखते हैं। प्रीपोजिशन को आप आराम से देख लीजिए कि आखिर ये क्या क्या रहा है। प्रीपोजिशन, प्री का मतलब पहले, पहले, और पोजीशन का मतलब क्या है, स्थिति। तो यानी कि पहले प्रयोग करने वाले, किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले इनकी स्थिति होती है। तो कुछ प्रोनाउन, कुछ प्रीपोजिशन को हम लिख लेते हैं, ऑन, ओवर, इन, विद इन, सो ऑन। बहुत सारे हैं, कुछ का इस्तेमाल हम पहले देख ले। आखिर चीज हम इन वर्ड्स को हम इसलिए ले रहे हैं कि बहुत हाई फाई नहीं सीखना। हर छोटे से छोटा जो बिल्कुल नहीं जानता है प्रीपोजिशन, वो यहां से शुरुआत कर सकता है, यहां से। और जितना भी टफ सीखना है वो सब आगे आ जाएंगे। तो यहां से शुरू करते हैं। अगर हमने ये लिख दिया कि ही वाज सिटिंग ऑन द फ्लोर। अब ये क्या कह रहा कि ही वाज सिटिंग ऑन द फ्लोर। फ्लोर एक प्लेस हो गया और ही एक प्रोनाउन हो गया। हमारी डेफिनेशन में क्या दे रखा है, यही तो दे रखा, नाउन या प्रोनाउन से पहले। अभी यहां पर तो प्रोनाउन है बट यहां तो है प्लूरल नाउन। अब ये कहता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम प्रीपोजिशन को हमेशा नाउन या प्रोनाउन से आगे रखा जाता है, रखा है वहां पर। तो अब ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये कौन बताएगा, ये बताएगा, ये शब्द बताएगा, जिसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो ऑन क्या कह रहा है कि वह है वो फ्लोर पर बैठा हुआ था। यानी कि प्रोनाउन का संबंध फ्लोर से क्या दर्शाया गया कि वो फ्लोर पर बैठा हुआ था। अनदर देख लीजिए, द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल, बुक की स्थिति क्या है, बुक एक नाउन हो गया, यहां पर भी एक नाउन हो गया। इन दो नाउन के बीच में जो रिलेशन बना है बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन है जो बता रहा है कि बुक टेबल पर रखी हुई है ना। अगर हम इस प्रीपोजिशन ऑन को हटा दें, अगर हम इसको हटा दें तो हम कभी ये नहीं बता पाएंगे कि बुक उसके ऊपर है या उसके नीचे है। हम कभी भी निश्चित नहीं कह पाएंगे। किसी भी सेंटेंस में दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन के बीच का जो संबंध होता है उसे बताने का काम करने वाले कौन होते हैं, प्रीपोजिशन। तो दिमाग में डाल लीजिए, प्रीपोजिशन हमारे क्या करते हैं कि दो या दो से अधिक नाउन के बीच के संबंध को बताते हैं। गॉट इट, समझ में आ गया होगा इतना कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं।
दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन के बीच के संबंध को बताने वाले वर्ड्स को प्रीपोजिशन कहते हैं। चलिए, आपने अब प्रीपोजिशन समझ लिया। अब ये प्रीपोजिशन कहां कहां काम करते हैं, किस पोर्शन में काम करते हैं, तो हम देख लेते हैं इनको। ये तीन जगह मोस्टली काम करते हैं। तो नंबर 1 आती है डायरेक्शन। ये दिशा बताते हैं, दिशा बताते हैं कि कहां कि कोई व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा से आ रहा है, तो ये दिशा बताते हैं, नंबर 1। 2 में क्या होता है, सोर्स। सोर्स बताते हैं कि हम कोई भी चीज कहां से ले रहे हैं, पा रहे हैं, वो सोर्स, यही प्रीपोजिशन बताते हैं। और तीसरा पॉइंट होता है प्लेस। ये हमें प्लेस बताते हैं, प्लेस की जगह। अभी हमने ऑन का प्रयोग किया था, बताया था आपको कि ऑन का प्रयोग प्लेस की, जो फ्लोर था, जो जिसका हमने फ्लोर। अब नेक्स्ट एक और बता देते हैं। तो ये आपका ऑन का प्रयोग प्लेस की जगह होता है। अब अगर इसके लिए सोर्स की बात करें तो इसको समझने के लिए, जैसे अगर हम लिखें ही इज टेकिंग अ बुक फ्रॉम मी, क्या अर्थ हुआ इसका, कि वह मुझसे एक बुक ले रहा है। इसका मतलब क्या हो जाता है, मुझसे एक बुक ले रहा है, यानी कि फ्रॉम जो है हमें बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है जो कि क्या है, हमारा प्रोनाउन। और ये क्या है, ये भी एक प्रोनाउन। अभी हमने डेफिनेशन में अभी यही तो पढ़ा था कि दो प्रोनाउन हो या दो नाउन हो या ज्यादा हो, उनके बीच के संबंध को कौन क्या करना चाहता है, ये बताने का काम प्रीपोजिशन करते हैं। इसी को हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो फ्रॉम क्या दर्शा रहा है, एक सोर्स दर्शा रहा है। ही इज टेकिंग अ बुक फ्रॉम मी, वह व्यक्ति मुझसे एक बुक ले रहा है। तो मैं सोर्स हो गया हूं, तभी तो वो मुझसे ले रहा। तो सोर्स, यानी कि प्रीपोजिशन सोर्स का भी काम करते हैं, सोर्स को भी दर्शाते हैं। और डायरेक्शन, डायरेक्शन में अगर हम यहां लिखते हैं टूवर्ड्स, जैसे दे आर गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, क्या अर्थ हुआ इसका। तो यहां पर हम देखेंगे हमारा ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, और ये प्लेस है, कोई प्लेस है, तो ये भी नाउन हो गया। नाउन हो या प्रोनाउन हो, उनके बीच का जो रिलेशन होता है उसे ही तो प्रीपोजिशन कहते हैं। हम उसकी बात ही कर रहे हैं, हर बात में हमें यही बोलेंगे, हर बात में यही बोलेंगे, यानी कि प्रीपोजिशन हमें ढंग से याद हो गया है कि आफ्टर ऑल प्रीपोजिशन है क्या। ये है प्रीपोजिशन जो संबंध बताता है। अब दे कर क्या रहे हैं, दे आर गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, वो जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, टूवर्ड्स स्कूल, स्कूल की ओर जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन ही तो हुआ। अगर अब कोई पूछता है अरे वो कहां गए या वो कहां जा रहे, अरे वो स्कूल की तरफ जा रहे, इसका अर्थ क्या हुआ कि वो दिशा बता रहे कि स्कूल की तरफ जा रहे। इसमें हम सर्टेन ये नहीं है कि वो स्कूल जा रहे, बल्कि उन्होंने दिशा स्कूल की तरफ, स्कूल की ओर। तो ऐसे पॉइंट्स में हम टूवर्ड्स का यूज करते हैं, ये डायरेक्शन बता रहा। तो दिमाग में बैठा लीजिए कि हमारा जो पॉइंट्स है, तो जो पॉइंट्स है इस चीज में क्या है कि प्रीपोजिशन इन 3 पर काम करते हैं। ये 3 हमें याद रखने होंगे, ये आपको याद ही बने रहते हैं, अगर ना भी याद करोगे तो भी याद रहेंगे, क्योंकि जो भी प्रीपोजिशन आप यूज करोगे वो इन्हीं तीनों में कोई ना कोई होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब हम इसमें सीखेंगे कि प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं। काइंड सीखेंगे, कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रीपोजिशन, तो नंबर 1 लिखेंगे सिंपल, सिंपल बोल सकते हैं कुछ भी प्रीपोजिशन। नंबर 2 कंपाउंड, कंपाउंड प्रीपोजिशन, कंपाउंड।
और तीसरा जिसको बोलते हैं डबल प्रीपोजिशन। इसके बाद है चौथा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। और लास्ट है आपका फ्रेजल प्रीपोजिशन। केवल और केवल ये आपके प्रीपोजिशन हैं, नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5। आप याद रखिएगा कि जितने भी प्रीपोजिशन हमारे इंग्लिश में पाए जाते हैं वो सारे के सारे इनमें डिवाइड हैं। 5 प्रकार होते हैं, आप आराम से लिख सकते हो। नंबर 1 क्या? सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन किसे कहते हैं वो समझेंगे, फिर हम कंपाउंड समझेंगे, डबल प्रीपोजिशन को समझेंगे, पार्टिसिपल को समझेंगे और फ्रेजल समझेंगे। कोई भी टफ नहीं है, सब इजी हैं, और चाहे कितना भी टफ क्यों ना हो सारे के सारे समझ में आएंगे। तो सिंपल प्रीपोजिशन में हम क्या करते हैं, कुछ लिखते हैं, जैसे ऑन, जैसे हम लिखते हैं यहां पर ऑन है, इन है, ओवर है, अबव है, आफ्टर, विद, बाई, बिफोर, इसको हटा देते हैं, एंड सो ऑन। मतलब बहुत सारे हैं सिंपल प्रीपोजिशन। अब ये सिंपल क्यों बोला गया, पहले तो ये समझ जाइए। सिंपल प्रीपोजिशन का मतलब होता है बहुत, केवल एक कंप्लीट, कोई दूसरे से जुड़ा ना होना, किसी से कोई मतलब, केवल एक वर्ड। तो जैसे यहां पर लिखा ऑन है, इन है, ओवर है, सब के सब ऐसे ही हैं। तो अब इन सभी में हम आपको सबसे पहले ऑन को बताएंगे, इन को बताएंगे, ओवर को बताएंगे, अबव, सबको इनके बारे में बता देंगे। इसके बाद हम कंपाउंड बताएंगे। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जोड़ना, जोड़कर बनना, वो इसके बाद बताएंगे। तो सभी को एक भी प्रीपोजिशन का एक भी पार्ट आपका बचेगा नहीं, सारे के सारे कंप्लीट होंगे, बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा आपको, एक छोटे बच्चे की तरह जैसे समझते हुए वैसे समझ में आ जाएगा। तो जैसे यहां ऑन दे रखा है, ऑन को हम क्या लिखते हैं, पर भी लिखते हैं, को भी कहते हैं, और है ना, इस तरह से कहते हैं। तो ये कहां कहां यूज होता है, जैसे टाइम हो, टाइम में यूज होता है ये। दूसरा प्लेस के लिए यूज होता है, ये प्लेस के लिए भी यूज होता है। तो यूज करके देख लेते हैं। जैसे सी इज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर कहीं पर भी कर सकते हैं। ये इसमें ये कह रहा है कि सी एक प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन, और एक ऑन द फ्लोर ये आपका नाउन हो गया। अब सी का फ्लोर से क्या संबंध है, यानी कि सी इज स्टैंडिंग, वह खड़ी है, ऑन द फ्लोर यानी कि फ्लोर के ऊपर, फ्लोर पर खड़ी है, फ्लोर डाउन होगा। तो यानी कि हम अगर कहीं पर भी खड़े हैं, सरफेस, ये सरफेस ही तो होगा, हम सरफेस की बात कर सकते हैं, सरफेस की बात कर सकते हैं। तो कोई भी फ्लोर हो सकता है। अगर हम आई एम स्टैंडिंग, आई एम सिटिंग, आई एम लेइंग, कुछ भी है ऑन दिस फ्लोर। अगर हम रूफ पर खड़े हैं, रूफ, तो आई एम स्टैंडिंग ऑन द रूफ, मैं मैदान में खड़ा हूं, ये सब के सब एक फ्लोर की तरह यूज हो गए, एक ग्राउंड की तरह यूज हो गए। तो ऐसी जगह पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे वह स्टेशन पर खड़ा है, अगर हम यहां पर ये कहें कि राम इज स्टैंडिंग ऑन द स्टेशन, तो जरा ध्यान से देखना, राम इज स्टैंडिंग ऑन द स्टेशन। वह राम जो कि एक हमारा नाउन है, वो इस नाउन स्टेशन है, यहां पर खड़ा है। तो एक बात बताइए, स्टेशन एक पॉइंट ऑफ प्लेस है,
प्लेस है एक, तो क्या वो स्टेशन पर खड़ा है? नहीं, वो स्टेशन के दाएं बाएं सामने हो सकता है, पर बोला जाएगा स्टेशन पर। ऐसा नहीं कि वो स्टेशन के ऊपर चढ़ गया होगा कि स्टेशन पर खड़ा हो गया। समझ गए ना? तो हमारा यहां पर ऑन गलत हो जाता है, यहां ऑन नहीं आ सकता है। यहां पर इस्तेमाल करते हैं एट। मोहन दुकान पर खड़ा है। नॉर्मली हम बोल देते हैं कि हम अपने दोस्त को फोन करते हैं कि हम इस दुकान पर खड़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दुकान के ऊपर चढ़ गए और वहां खड़े हो गए। इसका मतलब है हम दुकान के साइड वाइज कहीं खड़े हुए होंगे। इसका तो हम ऑन का कहां सही प्रयोग करना है, यानी कि प्लेस के रूप में कहां करते हैं? हम टच करते हुए पॉइंट पर, फ्लोर पर होना चाहिए। अब जैसे टेबल पर बुक रखी हुई हैं, तो सम बुक्स आर लेइंग ऑन द टेबल। क्या होगा? सम बुक्स आर लेइंग ऑन द टेबल। टेबल पर कुछ बुक्स रखी हुई हैं, तो रखी है आराम से, स्टेबल है, स्टे हुई हैं, तो टच कर रही हैं। टच करना होना ही चाहिए। तो ऐसी जगह के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। बट याद रखिएगा, लेकिन हम पॉइंट ऑफ प्लेस की अगर बात करें, स्टेशन है, स्कूल पर खड़े हैं, दुकान पर खड़े हैं, तो ऐसी जगह गलत है, ऑन का प्रयोग नहीं करना है, एट का ही प्रयोग करना है वहां पर। एट छोटे प्लेसेस के लिए भी आता है, टाइम के लिए भी आता है। तो अभी हम ऑन के बारे में बता रहे हैं। तो ये तो था हमारा प्लेस के लिए। अब हम इसमें टाइम के लिए यूज कर रहे हैं। तो टाइम में कहां कहां यूज होता है? तो टाइम में जैसे ही विल कम ऑन मंडे, वह मंडे को आएगा, वह मंडे को आएगा। तो टाइम है, कब आएगा? मंडे को आएगा। तो ये हमारा टाइम के लिए शो करता है, कब आएगा, कब, यानी कि व्हेन। क्वेश्चन हमारा होता है कब आएगा, तो जवाब आएगा मंडे, यानी कि टाइम की बात हो गई। और यहां पर आपका प्रोनाउन क्या है? ही, मंडे। यह पर आपका नॉन प्रोनाउन वाला केस। तो यहां पर आपका संबंध क्या बता दिया? उसके आने का टाइम बता दिया। तो यहां ऑन का प्रयोग हो जाता है। अब ऐसे ही हम बात करते हैं एट। एट माने भी पर होता है और टाइम के लिए भी इस्तेमाल होता है। एट का प्रयोग अभी अभी जस्ट हमने आपको बताया कि कहां यूज करते हैं एट का। एक एट का प्रयोग, जैसे हम एट का प्रयोग जब हम कहीं देख रहे होते हैं, किसी से व्यवहार है, जैसे एंग्री, एंग्री विद और एंग्री एट, दोनों का अर्थ समझ लेंगे। एंग्री विद, जब हम किसी पर्सन से नाराज हों उस समय एंग्री विद का प्रयोग करते हैं। और एट का प्रयोग कहां करते हैं? जब हम किसी पर्सन, किसी के व्यवहार, बिहेवियर से, उसके व्यवहार से परेशान है या नाराज है, उस समय एट का प्रयोग करते। तो यानी कि एट का प्रयोग यहां भी करते हैं। दूसरा, छोटे प्लेसेस, जैसे दिल्ली कोई बहुत बड़ी है, तो जैसे वह दिल्ली में रहता है तो ही लिव्स इन दिल्ली। लेकिन अगर हम एट की बात करें, कोई छोटा सा कस्बा होना चाहिए, टाउन। तो इस समय गुरुग्राम है, तो गुरुग्राम छोटा ही उसके आगे, तो ही लिव्स एट गुरुग्राम। छोटे सी जगह के लिए छोटा सा प्लेस होना चाहिए, उसके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं, ना कि इन का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर हम इन और विद इन, इनको समझेंगे। इन का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी अंदर होना। इन, जैसे आई हैव सम बुक्स इन द बैग। क्या अर्थ होगा? आई क्या है? आपका एक प्रोनाउन है, और बुक्स क्या है? ये नाउन है, और ये भी है। तो इन हमारा क्या बता रहा है? इन रिलेशन बता रहा है। स्टार्टिंग से हम इसी पर ही बात कर रहे हैं। तो क्या मतलब हुआ कि ये बुक्स जो हैं कहां हैं?
बैग में अंदर हैं, ये ऑलरेडी अंदर हैं, इसीलिए इन लगाते हैं। और जब इनटू, अब यहां देखना इन है, अब अगर हम यहां पर इनटू और देखते हैं, इनटू ही केम इनटू द रूम, क्या अर्थ हुआ? वह रूम में आया, तो चलकर आया होगा, कैसे भी आया हो, तो इनटू हुआ ना। यानी कि अंदर जब जाता है, जब कोई भी कैटल होते हैं, एनिमल होते हैं, एनिमल हम एक ऐसा बोल सकते हैं कि एनिमल खेत में घुस रहे हैं, जानवर खेत में घुस रहे, तो एनिमल आर गोइंग इनटू द फील्ड, गोइंग इनटू द फील्ड यानी कि खेत में जा रहे हैं, पहुंचे नहीं है ना पहले से ही हैं, क्योंकि वो चलकर जा रहे हैं, तो ऐसी जगह पर इनटू इस्तेमाल करते हैं। और ऑलरेडी जब कोई भी चीज बैग में कहीं पर पहले से ही अंदर रखी हो, रूम हो, बैग हो, कहीं पर भी हो, बॉक्स हो, उसके लिए इनका प्रयोग करते हैं। अब यहां पर है आपका इन, एक विद इन। अब विद इन जब टाइम के रेफरेंस में यूज किया जाए, टाइम, जैसे अगर हम यहां पर करें तो टाइम के रेफरेंस में अगर हम यूज करें, तो जैसे यहां पर दे रखा है ही विल कम इन 2 days, 2 days, वह 2 दिन में आ जाएगा। तो याद रखिए, कोई भी व्यक्ति है अगर 2 दिन में आएगा, हो सकता उसे पूरे दिन भी लग जाएंगे, पहला भी दिन खत्म हो जाएगा, दूसरा भी दिन खत्म हो सकता है। तो ये होता है कंप्लीट टाइम ले लेना, पूरी गारंटी है, पूरे कंप्लीट टाइम ले लेना, उसे कहते हैं इन। लेकिन जब विद इन बोला जाए, विद इन, जैसे ही विल कम विद इन 2 days। अब इसको देखिए, क्या अर्थ होगा इसका कि ही विल कम विद इन 2 days, वो 2 दिनों के अंदर, क्या बता रहा है? ही विल कम, वह आ जाएगा, कब आ जाएगा? 2 days, 2 दिन कंप्लीट नहीं हो पाएंगे तब तक आ जाएगा। जबकि हमारा ये वाला सेंटेंस जो बता रहा है, ये वाला इन, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि वो 2 दिन पूरे ले सकता है, वो 2 दिन पूरे ले सकता है, मगर ये विद इन क्या कहता है कि वो 2 दिन पूरे नहीं लेगा, 2 दिनों के भीतर, 2 दिनों के अंदर आ जाएगा, दूसरा दिन फिनिश नहीं हो पाएगा, ऐसा कहता है ये। तो ये है आपके सारे सिंपल, इन सभी को कहते हैं हम क्या? सिंपल प्रोपोजिशन। हमें याद रखना होगा कि सिंपल प्रीपोजिशन है ये, क्योंकि ये सब के सब एक एक सिंगल यूज जाते हैं। अब जैसे हम यहां पर विद का यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे और बाय का यूज देखेंगे, दोनों को हम देख लेंगे। तो विद देखिए, विद का मतलब होता है से, और बाय का भी मतलब होता है से या द्वारा भी होता है। अगर पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़े होंगे तो आपने अक्सर बाय का यूज किया होगा। तो चलिए यहां देखते हैं क्या करता है। जैसे मोहन किल्ड अ लॉयन, मोहन किल्ड अ लॉयन बाय अ गन। मोहन ने गन से शेर को मार दिया। चलिए ठीक है ना। तो शी इज राइटिंग अ लेटर, शी इज राइटिंग, बहुत सिंपल सेंटेंस यूज कर रहा हूं, कोई टफ नहीं, ये तो छोटे छोटे बच्चे ही सीखते हैं, बट मैं आपको वो टफ जो प्रीपोजिशन लगते हैं, गलती हमेशा ही करते हैं,
जब अच्छे से सीखे हुए को छोड़ दिया जाए तो जो छोटा मोटा सीखा हुआ व्यक्ति होता है, स्टूडेंट होता है, वो इनमें गलती करता ही है और इन्हीं से सीखते हैं। तो शी इज राइटिंग अ लेटर बाय अ पेन। तो चलिए हिंदी में अर्थ निकालें। एक बात हमेशा याद रख लेना, अगर आपने हिंदी को इंग्लिश से जोड़ा तो ये फुली गारंटी है कभी भी प्रीपोजिशन नहीं सीख पाओगे, कभी भी नहीं सीख पाओगे अगर हिंदी को इंग्लिश से जोड़ लिया, क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा इंग्लिश के जो दिए गए मीनिंग होते हैं उनको ही याद करके ही लिखा जा सकता है। अगर आपने सोच लिया कि हिंदी में, आप देखिए हिंदी में अगर हम देखते तो ये गलत हो जाएंगे, देखिए क्या हिंदी के हिसाब से सही होंगे पर इंग्लिश के रूल्स के अकॉर्डिंग ये गलत है। देखिए कैसे, मोहन किल्ड ए लॉयन बाय ए गन। हिंदी में अगर हम इसे क्या कहेंगे, मोहन ने शेर को गन से मार दिया, गन के द्वारा मार दिया। सही बनता है हिंदी में, गन से मार दिया, बंदूक से मार दिया, हिंदी में सही आ रहा, पर इंग्लिश में ये गलत है। इंग्लिश में जब भी हम किसी औजार, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं कोई भी काम करने में, तो हमेशा याद रखना उसके लिए हम विद का प्रयोग करते हैं। कभी भी बाई का प्रयोग नहीं हो सकता है, ना थ्रो का प्रयोग होगा। रिमेंबर दैट कि विद का ही प्रयोग होगा जब भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई औजार, कोई टूल की तरह काम करना। अब ये जरूरी नहीं कि मैंने ये पेन ले लिया तो यही टूल है, ये चेयर ले सकते हैं, कोई बुक ले सकते हैं जिसका हम इस्तेमाल किसी काम को करने में कर सकते हैं। वो हर चीज, चाहे वो जीवित हो, लिविंग और नॉन लिविंग, मे बी द टूल दैट यू यूज्ड। कोई भी चीज जिसका प्रयोग आप किसी काम को करने में करते हैं वो टूल का काम कर सकती है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमें उस समय विद का ही प्रयोग करेंगे। और अगर हिंदी में मीनिंग निकालते हैं तो ये सही जाता है, पर हमें वहां पर हिंदी का कोई मतलब ही नहीं है, इंग्लिश का ही मतलब है, इसीलिए याद रखेंगे यहां पर विद का प्रयोग होता है। मुश्किल से स्टूडेंट सही करते थे। अब नीचे देखिए, यहां क्या बोलता है, बाय ए पेन। क्या लिखा है, शी इज राइटिंग अ लेटर। वह एक पत्र लिख रही है, बाय ए पेन, पेन के द्वारा लिख रही है। देखा जाए तो सही समझ में आ रहा है, सही समझ में आ रहा है कि वह एक पत्र लिख रही है पेन के द्वारा, पेन से लिख रही है, सही है। बट यहां पर क्या है, गलत है कि नहीं? यहां पर क्या आना चाहिए, अभी तो मैंने बताया ही है, कोई भी काम किसी भी टूल से करते हैं तो विद का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर भी विद होना चाहिए। अब आप ये बाय का सही यूज में देख लीजिए क्या होता है। जैसे मोहन इज कमिंग बाय अ बस। अब यहां देखो, मोहन बस से आ रहा है। जब भी हम किसी व्हीकल का, कोई वाहन का यूज करें, व्हीकल या वाहन का यूज करें, तो हमें क्या करना है कि उस वाहन, उस व्हीकल के आगे ही बाय का यूज करना है। यहां यूज होता है। और पैसिव वॉइस में यूज होता है, जैसे ए बुक इज रिटन, ए बुक इज रिटन बाय मी इन द क्लास, यानी क्लास में मेरे द्वारा एक बुक लिखी जाती है। तो ये पैसिव वॉइस है। ये क्या है, ये पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस कैसे है, यहां देखो, ये क्या है, ये है आपका एक ऑब्जेक्ट, और यहां पर इज एम आर के बाद कभी भी थर्ड फॉर्म दी जाए, इज एम आर हो चाहे बाजबर हो, थर्ड फॉर्म दी जाए। यहां पर देख लीजिए इसको, ये क्या है, थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हमेशा आप पैसिव डिक्लेयर कर दीजिए। ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है। तो जब पैसिव वॉइस हो तो हम जो ऑब्जेक्ट पीछे ले जाएंगे उसके आगे हमें बाय का प्रयोग करना पड़ता है, बाय मी। कुछ चीजों पर हमें बाय नहीं लगानी पड़ती है। जब आप इसे अलग अलग, अभी में से भी एक एज ए इंट्रोडक्शन
ताकि आप समझ सकें कि हाँ ये सब कुछ होता है और टफ बिल्कुल नहीं, बस प्रैक्टिस की देर है। इनको एक एक करके समझेंगे। आप बाई का प्रयोग करके बहुत सारे बाई के प्रयोग हैं वो समझेंगे, ऑन का प्रयोग कहाँ कहाँ प्रयोग होता है वो समझेंगे, अबव का, बिफोर, अबव का, ओवर का, अप, ओवर, ऑन, ऑन होता है बता चुका हूं, ओवर, ओवर कहां यूज होता है, ओवर, ओवर का देख लीजिए, ओवर, तो ओवर में क्या है, ओवर में और एबव में थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा नहीं है, और यहीं पर हम ऑन भी बताते हैं। जैसे नदी पर पुल है, हमने लिख दिया देयर इज ए ब्रिज, ब्रिज ऑन द रिवर। हमने क्या लिखा, देयर इज ए ब्रिज ऑन द रिवर, नदी पर पुल है। हिंदी के देखा जाए तो ये सही है, बट ये रॉन्ग है, क्योंकि ब्रिज नदी पर हमने क्या बताया, ऑन कहां यूज होता है, ऑन होता है, बिल्कुल स्टैब्लिश कर दे, आप उससे गुजर नहीं सकते। बट यहां हमने देखा है कि जैसे अगर मान लो ये नदी है, यहाँ पानी जा रहा है, तो अगर हम यहाँ पर ब्रिज बनाते हैं, तो अगर ब्रिज बनाते हैं तो नीचे पोल होगा ताकि पानी निकल सके, है ना, और ये रास्ता भी है, तो ये रास्ता ब्रिज का काम कर रहा है, ये ब्रिज का काम कर रहा है, लेकिन पानी क्या रुक रहा, वहां पानी तो जा ही रहा, इसका मतलब ऑन का प्रयोग हो ही नहीं रहा। ऐसी जगह पर हम हमेशा ओवर का प्रयोग करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। हमेशा स्टूडेंट ज्यादातर मैंने देखा कि ऑन ही लगा के चले जाते हैं, अरे ऑन है, सही है, सही है, गलत, ओवर है, क्योंकि ऑन रोकता है बट ओवर कभी रोकता नहीं है। ऑन जहां पर, अगर मैं यहां पर आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, मैं यहां फ्लोर पर खड़ा हूं, अभी मेरे इधर से कोई आएगा तो मुझे हटाना पड़ेगा तब जा पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर एक पानी बह रहा है और मैं यहां पर एक ब्रिज बना दिया जाए, तो पानी, हम ब्रिज से उधर उधर जा सकते हैं, लेकिन पानी नहीं रुकेगा, पानी तो बहता रहेगा। तो इसीलिए वहां पर ऑन ना होकर ओवर का प्रयोग करते हैं। इन जब जो भी मैंने इस समय आपको प्रीपोजिशंस बताए हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, सिंपल, इन सबको सिंपल कहते हैं, सिंपल प्रोपोजिशन है। अब इसके बाद आपके जो रह गए हैं, जो और अदर पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको मैंने बता दिया था, क्या नाम वहां था आपका, हाँ ये है। तो यहां आपके ये जो मैंने अभी बताए हैं वो सभी के सभी सिंपल प्रीपोजिशन थे, सभी के सभी सिंपल प्रीपोजिशंस के बारे में मैंने मोस्टली बताया है, एक आध फ्रेजल भी ले लिए हैं, बट वो आपको सिर्फ समझाने के लिए। दूसरा मैं आपको बनाऊंगा, आपके लिए वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आपको कंपाउंड और डबल कंपाउंड प्रीपोजिशन और डबल प्रीपोजिशन को कवर कर दूंगा। फिर अगला पार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं आपको फ्रेजल और पार्टिसिपल, इनको तो मैं लगभग 3 पार्ट में, ज्यादा पार्ट नहीं बनाऊंगा, एक ये हो गया है, अब आपको 2 पार्ट के और बनाऊंगा, जिसमें आपके लिए मैं कुछ प्रैक्टिस, कुछ सेंटेंस जिनको एग्जांपल देकर समझाते हुए, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड है, पर सीख नहीं सकते ऐसा नहीं है, तुरंत समझ जाओगे। तो इनमें कुछ हम एग्जांपल ज्यादा देकर आपको समझाएंगे बस, और आपको ये प्रीपोजिशन मोस्टली आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।